हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम सीखने से पहले इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विभाज्यता का नियम, जो कि हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें हमें सीखना क्या है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसको हम कैसे पता कर पाएँ, कैसे जानें कि वो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 3 से होगी कि नहीं होगी, उसी प्रकार 5, 7, 9, 11 से। ठीक है, तो इन सबको जानने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, जो कि मैं आप लोगों के सामने अभी पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 से डिवाइड होने का नियम ये कहता है कि यदि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, यदि कोई भी संख्या का इकाई का अंक यदि आपका 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तब वो आपकी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी यदि इनमें से कोई भी इकाई का अंक है तो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 6420, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो क्या ये डिवाइड होगी 2 से? पक्का होगी, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 0 है ना। इसी प्रकार यदि कोई इस तरीके की संख्या लिखी हुई है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, पीछे 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि यहाँ पे इस तरह की कोई संख्या है, इस तरह की, तो इसमें भी देखो 0 लास्ट में, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो इकाई का अंक आपका इनमें से कोई भी है, तब वो आपकी पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको दूसरा नियम बताता हूँ। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? दूसरा नियम ये है 3 से विभाज्यता का नियम। कैसे पहचानें हम किसी भी संख्या को कि वो 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए क्या है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो उनके अंकों का योगफल जो जोड़ोगे ना, जितने भी सारे अंक लिखे होंगे उन सब का योगफल यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पक्का आपकी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या लिखना है, अंकों का योग, अंकों का योग। यदि अंकों का योग आपका डिवाइड हो जाएगा तो पक्का वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। जैसे हमने संख्या लिखी, ये लिखी संख्या, ठीक है, ये आपकी संख्या है। अब आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। आप इसको या तो भाग करोगे या काटने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो वो सब हमें नहीं करना है, इसको केवल इसके अंकों का योग करना है। ठीक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है, इन सबको जोड़ के पता करना है। 6, 3, 9, 9, 4, 13, 7, 20, 4, 24, ये कितना आ गया, 24। यदि ये 24 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 24, पूरा डिवाइड हो गया 8 बार में, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये आपकी पक्का 3 से डिवाइड होगी। चाहे करके देख लीजिएगा। संख्या क्या थी, 63474, ये संख्या, इसको अब हमें डिवाइड करके देखना है कि 3 से होगी कि नहीं होगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 15, 3 24, ये देखिए पूरी डिवाइड हो गई कि नहीं। तो इस प्रकार की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब आप उनका सभी अंकों का योगफल करोगे और वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, पूरी कट जाएगी। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो
लाइक कर दें और कमेंट्स भी करें। चलिए अब हम 5 से डिवाइड का नियम सीखते हैं। 5 से कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो वो 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यदि इसमें क्या है, इसका नियम ये है कि यदि आपका इकाई का अंक, इसमें क्या है, इकाई का अंक कोई भी संख्या हो, उसका यदि इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, तब वो आपकी संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने कहा, ये लिखा है 5000। ठीक है, तो इसमें देखो लास्ट में इकाई का अंक देखना हमें। इकाई का अंक क्या है, 0। तो पक्का ये आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे डिवाइड करके देख लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आपका आ गया 1000। हो गई डिवाइड। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी ये संख्या ये है, इस प्रकार से कोई संख्या है, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये 5 से डिवाइड होगी क्या नहीं होगी। देखो 5 का हम भाग देते हैं। ठीक है, 5 से काट रहे हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बचे 45, 5 नम 45, 5 एकम 5, 1 बच रहा 15, 5 ती 15। ये देखो इतने बार में डिवाइड हो गई, पूरी हो गई ना। तो इसका मतलब है कि यदि आपके किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 या फिर 0 है तो वो आपकी पक्का 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमें देखना है कि कोई भी संख्या है वो 7 से कब डिवाइड होगी, कब नहीं होगी, कैसी कंडीशन में डिवाइड होगी। तो 7 से विभाज्यता का ये नियम है कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक को छोड़ करके, ठीक है, इकाई के अंक को छोड़ करके बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटाने के बाद जो बचेगा वो अगर आपका 7 से डिवाइड होगा तो पक्का वो संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा 6074, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो हमें इकाई का अंक छोड़ देना है। चलो हमने इकाई के अंक को छोड़ दिया, बचा क्या बचा, इकाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक छोड़ेंगे तो ये 607 बचेगा। तो 607 बचा, तो 607 में से इकाई के अंक का दुगना घटाना, यानी कि 4 का दुगना 8 घटाएंगे हम। किस में से, बची हुई संख्या में से। 17 में से 8 घटाया 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 5। ये आपका हो गया, कितना आ गया 599। 599 को अब हम चेक करेंगे क्या ये 7 से डिवाइड है। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाएगी तो आपकी ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी। चेक करते हैं इसको। 7 8 56, 3 5 39, 7 5 35। यहाँ पे देखो ये 4 शेष आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका, चलो दूसरा एग्जांपल लेके देख लेते हैं जो कि आपकी 7 से विभाज्य हो सके। चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये आपका एग्जांपल। तो इसमें करना क्या है, हमें इकाई के अंक को छोड़ करके बची हुई संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटाना है।
ठीक है। तो ये बचा आपका 84 बचा। अब हमें इसको डिवाइड करके देखना है, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया, कोई भी शेषफल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है आपकी 882, ये भी आपकी 7 से डिवाइड होगी और पक्का होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको भी रफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका नियम कहता है, देखो इसका नियम क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। जो ये 3 से डिवाइड होने का नियम था वही आपका 9 से डिवाइड होने का नियम है, लगभग सेम है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आपके जो भी अंकों का योगफल है वो अगर 3 से डिवाइड होता था तो वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार 9 का भी नियम है। ठीक है, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाएगा तब वो बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो तो वो आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए उसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये देखिए, ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है, इसको चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होगी। तो इसको जोड़कर देख लीजिए, 10, 15, 18 कितना हो गया। अब ये देखो 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो गई। जब ये 9 से डिवाइड हो गई इसका मतलब है कि ये जो संख्या दी हुई थी हमें, ये वाली संख्या, ये भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलो करके देख लेते हैं। ये देखिए डिवाइड हो गई। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो चलिए यहाँ पे दोबारा से ऊपर में समझा देता हूँ। देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 का भाग देंगे हम, 46 से ज़्यादा ना हो, 9 पना 45, अंक उतारेंगे 5 का। 9 का भाग देंगे, 15 से ज़्यादा ना हो, 9 एकम 9, 9 7 63। ये देखिए पूरी डिवाइड हो गई, कोई भी शेषफल तो नहीं आया, नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये आपकी 9 से पूरी विभाज्य है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कोई भी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है कि इकाई के अंक से, ठीक है, इकाई की साइड से चलना है हमें और विषम अंकों का योग करना है माइनस सम अंकों का योग, और उसका जो आंसर निकल के आएगा दोनों को माइनस करने के बाद, अगर वो आपका 11 से विभाज्य होगा तब आपकी वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। या फिर उन दोनों का जो अंतर करेंगे हम, सम और विषम अंकों के योग का अंतर करेंगे, वो या तो शून्य ना जाना चाहिए। ठीक है, शून्य ना जाएगा तब भी वो आपकी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम चेक करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4 3 2 5 6 3, तो हमें यहाँ से चलना है, कहाँ से, इकाई साइड से। तो यहाँ से विषम अंकों का योग लेके चलना है, यानी कि एक छोड़ के एक, इसको लेंगे, ठीक है, इसके साथ इसको लेंगे और इसके साथ इसको लेंगे और इन सब का योगफल करेंगे। 3 + 5 + 3 कर लिया, बीच में माइनस। ठीक है, अब ये बचे हुए अंकों का
सम स्थान पे हैं, जो यहाँ से देखोगे ना तो ये विषम पे थे, ये सम पे, तो इनका योगफल करेंगे। ठीक है, 6 + 2 + 4। अब इसको देखेंगे हम, 5 3 8, 8 3 11 - 6 2 8 4 12। तो यहाँ पे ये आपका -1 बचेगा, यानी जो कि आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलो कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 11 से डिवाइड हो सके। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आपका 4 3 2 4 3 2, और आपका यहाँ पे देखिए, अगर जोड़ के देख लेता हूँ मैं तो समझ में आ जाएगा। 4 2 6, 6 3 9, और यहाँ पे 4 2 6, 6 3 9। ये देखो, ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे? हम इनके अंकों का योग लेते हैं, विषम स्थानों के 2 4 और 3 को जोड़ते हैं। 2 + 4 + 3 माइनस 3 + 2 + 4, इनको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? 4 2 6 3 9, ये वाला 3 2 5 4 9, 9 में से 9 घटाया 0। इसका मतलब है कि ये आपकी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसका जो माइनस किया हमने दोनों को योग करने के बाद ये 0 आ गया। या तो यहाँ 0 आना चाहिए, या फिर यहाँ पे ऐसी संख्या कोई आ जाए जो 11 से पूरी पूरी कट जाए, विभाज्य हो जाए, तब आपकी ये बड़ी से बड़ी जो संख्या थी ये भी आपकी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा विभाज्यता का नियम क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।